नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अभी आने वाला है। आपको पता है एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। खैर, जिनका भी एग्जाम आगे है वो देख सकते हैं। स्पेशली रेलवे के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कितना जरूरी है आपके लिए परीक्षा के लिए नोट्स बनाना, जो भी चीजें आप पढ़ते हो। मेरे हिसाब से मैं बोलूं कि कोई भी एग्जाम हो, अगर जो आप तैयारी करते हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा सिविल सर्विस तक का एग्जाम की मैं बात करूं, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। लास्ट टाइम में आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हो और एग्जाम सेंटर में आप जब जाते हो, आप सबने फील किया होगा अगर जो आपने दिया होगा एग्जाम, कि आपने वो चीज पढ़ी होती है लेकिन लास्ट टाइम में रिवीजन न करने के कारण बहुत सारी चीजें आप एग्जाम में छोड़ के चले आते हो। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इन्हीं सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए नोट्स बना सकते हैं, बेहतरीन नोट्स कैसे बना सकते हैं, नोट्स बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, और नोट्स बनाने से पहले क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मोटिवेशन से भरा हुआ आपके लिए वीडियो होने वाला है। एक और बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर भी बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें मैं डालता रहता हूं। यहां पे फॉलो कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। टेलीग्राम ग्रुप आपको मस्ट है ज्वाइन करना। इंस्टा पे फॉलो करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप से आपको बहुत फायदा होने वाला है। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप वर्तमान में 22,000 मेंबर है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों की आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए रेलवे ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की बात करें, एनटीपीसी एग्जाम की बात करें, यूपी पुलिस एग्जाम की बात करें, यहां तक कि सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें, तो सबसे पहले आपको तैयारी से पहले जानना जरूरी होता है उसका सिलेबस क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें इग्नोर करनी है, हम जो नोट्स बनाएंगे उसमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, हमारे पास किताबें कौन कौन सी होनी चाहिए, हमें नोट्स बनाने के लिए कॉपियां कितनी होनी चाहिए, हमारे पास हाइलाइटर होना चाहिए। इन सारी चीजों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर जो आपके दिमाग में आए, तो नोट्स क्यों बनाए, मैं कहूंगा नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आपको कहीं जाना होता है, आपको कहीं ट्रैवल करना होता है, आप बहुत सारी चीजें, अगर जो आप एक चार्ट बना के, नहीं आपको एक महीने के लिए कहीं ट्रैवल पे जाना है, अगर जो आपने चार्ट बना के चीजों को नहीं सहेजा, तो आप बाद में जरूर सोचोगे कि हाँ ये चीज मुझसे छूट गई, ये चीज मुझसे भूल गई। लेकिन आप अगर जो सही ढंग से चीजों को समेट के चलोगे, चार्ट बना लोगे कि ये चीज मुझे ले जाना है, ये नहीं ले जाना, तो आपकी चीजें नहीं छूटेंगी, आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। और नोट्स बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर जो आप किसी टॉपर स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे, और जो भी चीजें मैं ये बना रहा हूं ना, दो चार बच्चों से मैंने डिस्कस किया जिन्होंने रेलवे में जॉब किया, जिन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे है, उसके बाद मैं ये वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। उनके जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे बता, तो मैं ये ही लाइन में बोलूंगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन नोट्स बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं कि जो भी बुक्स में दिया है उसे कॉपी पेस्ट करते चले गए। ऐसा नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं होता। नोट्स बनाने का सीधा साधा ये मतलब होता है, अगर जो आपने लूसेंट से एक पेज देखा, तो उसमें से 15 से 20 टॉपिक, 10 से 15 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो उसे आप हाईलाइट करिए, उसके बाद आप नोट्स पे बना लीजिए। इससे ये है कि हमको 5 मिनट में या 2 मिनट में पूरे पेज को रिकैप करना, तो हमको पूरा पेज ना पढ़ना पड़े, हम उस नोट्स से पढ़ के आसानी से पूरा पेज का रिवीजन कर ले, पूरे बुक का रिवीजन कर ले। ये हमारा मेन मुद्दा होता है, ठीक है। नोट्स बनाने का, मैं फिर से बताऊं, नोट्स बनाने का पर्पज ये होता है, अगर जो हम कोई बुक को 24 घंटे में खत्म कर सकते हैं, तो हम ऐसा नोट्स बनाएं कि उस बुक को हम 1 घंटे में खत्म कर लें। उस बुक के जो इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, जो हमें जो संतरा होता है, संतरा, अब संतरा बहुत लोग खाते हैं, टाइम लगता है संतरा खाने में, लेकिन संतरा को आप निचोड़ के उसका जूस निकाल लो तो कितना टाइम लगेगा पीने में, 1 मिनट लगेगा, लेकिन फायदे आपको वही मिले, लेकिन कम समय में आपने जूस बना के पी लिया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, जो भी आपके नोट्स हो, नोट्स क्या होगा, जितना अट्रैक्टिव रहेगा, जितना ब्यूटीफुल रहेगा,
जितना सुंदर रहेगा उतना अच्छा लगेगा, उतना आपको, आप जाते हो रास्ते पे, इधर उधर घूमते हो, दो चार लड़कियां जाती हैं तो उसमें देखते हो ये वाली सुंदर है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो या नहीं देते हो ना? तो क्यों ये सारी चीजें क्यों आती है? इसी प्रकार से आपका नोट्स जितना अच्छा होगा, जितना ब्यूटीफुल होगा, जितना सुंदर ढंग से लाल पीले नीले हरे हाइलाइटर, जितना भी आप अच्छे से उसको बनाओगे उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा, उतना आप उसे पढ़ने की पूरी कोशिश करोगे। आप गंदा संदा लिख के नोट्स बना लोगे, बाद में आपका खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा। और आपका नोट्स अगर जो बेहतरीन बन जाता है तो आपके आने वाले जो आपके घर पे बच्चे होंगे, जो भी तैयारी करेंगे, आपका भाई बहन, उनको भी काम आने वाला है। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेती, तो हो गया जो हमें बोलना था मैंने बोल दिया। टोटल नोट्स कैसे बना इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होता है, जो भी हम जिस भी एग्जाम्स के बारे में हम नोट्स बना रहे हैं, अभी तो हम ग्रुप डी की बात करें, उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बनाना चाहता हूं, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हो ना, कम से कम, मैंने बोला मिनिमम 5 प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो, नोट्स बनाने से पहले, तैयारी करने से पहले। हालांकि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, फिर भी 5 प्रीवियस ईयर्स पेपर को सोल्व जरूर करो। इससे आपके मन माइंड में एक आइडिया डेवलप होगा कि किस प्रकार से रेलवे प्रश्न पूछता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक को हमें ज्यादा पढ़ना है, किन किन टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, किन किन टॉपिक को हमें इग्नोर करना है। तो ये काम अब जरूर करना नोट्स बनाने से पहले। अब हम ग्रुप डी में ही बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स की बात करें, 25 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपके सिलेक्शन में। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, ये भी अदा करेगा। साइंस के 25 जो आपको नोट्स बनाने हैं, उसमें मैथ इंपॉर्टेंट रहेगा, साइंस रहेगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स रहेगा। इस सब के बारे में बात करूंगा, बस आप बने रहो। ठीक, स्किप करके मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और जैसा कि मैंने बोला, टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बनाने के लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर जो आपने कहीं पे भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है या आप ऑफलाइन क्लास करते हो, तो वहां पे नोट्स बनाते होगे, लेकिन ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में जो भी आप नोट्स बनाते हो ना, वो आप रफ कॉपी पे बनाया करो। क्यों? क्योंकि आपके टीचर जो भी होते हैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें आप छूट जाती हैं, बहुत जल्दीबाजी में लिखते हो, वो नोट्स सुंदर नहीं होता, वो नोट्स अट्रैक्टिव नहीं होता। अगर जो आप कोचिंग में पढ़ने जाते हो या ऑनलाइन क्लास लेते हो, आपने क्लास लिया पूरा 1 घंटे का, आपने उस क्लास का पूरा नोट्स बनाया, अगर जो अच्छा है आप उसको अच्छे तरीके से लिख लेते हो तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये कोशिश करो उसको क्लास में अच्छे से, क्लास में पूरा, मतलब ये नोट्स में बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, अब क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है तो बीच में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, लिखो वही चीज जो इंपॉर्टेंट हो। कोशिश करो, अगर जो टीचर लेक्चर दे रहा है, टीचर समझा रहा है, जो भी टॉपिक हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक आपके पास हो। आपको टीचर ने समझा दिया, घर पे आके बुक से अध्ययन करो वही टॉपिक, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन निकाल के आपके नोट्स बनाओ। लेकिन क्लास में बहुत सारे टीचर होते हैं जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें बताते रहते हैं, इनको लिख लो इनको लिख लो, उनको आप जरूर लिखो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो नोट्स बनाने के लिए, पहली बात क्लास देखना, जो भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन देखते हो। क्लास देखने के बाद वो जो क्लास में आपने पढ़ा उसको बुक से पढ़ना। अब बुक से पढ़ने के बाद देखो, बुक पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जैसा कि मैंने बोला, लूसेंट बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी बुक खरीद के लाते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, 2-4 दिन में बंद करके किनारे रख देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। बुक पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि कोई भी बुक हो उसको पहली बार रट्टा मार डालो। रट्टा मारने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे आप कोई भी चीजें पत्रिका पढ़ते हो, जैसे कुछ भी पढ़ते हो, ठीक है, उस तरीके से बुक को एक बार पढ़ डालो। आप ये मत सोचो कि मैं याद कर रहा हूँ, मैं याद नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सीधे से पूरा पढ़ता चला जा रहा हूँ। कभी आपने लूसेंट खत्म किया है? ऐसा खत्म किया तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये तरीका होता है पहला स्टेप, कि हमने बुक को वैसे ही सीधा पढ़ते चले गए, हमने कुछ भी याद नहीं किया। उसके बाद जब भी आप पढ़ो, उसके बाद आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। और जब दूसरी बार टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो तो आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए। हाईलाइटर से आप नोटिस करते चले जाओ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद खत्म कर डालो। तीसरा स्टेप ये होता है, तीसरी बार जब पढ़ो तब आप कॉपी लेके पढ़ो। कॉपी में जो भी हाइलाइटर है, जो भी इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चंस को आप वन लाइनर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हो गया आपका। अब जब सोने से पहले उस जो आपने वन लाइनर में कन्वर्ट किया था उसको रट लो, याद कर लो। ठीक,
कभी नहीं भूलेगा। और एग्जाम से पहले भी आपके पास एक हल्का सा पतला सा नोट्स होगा जिसको आप 1 घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में पूरा रिवीजन कर सकते हो। ये आपका तरीका होता है, ठीक। अब यहाँ पे बात करें, हमने बोला क्लास देखें, बुक से पढ़ें, उसके बाद नोट्स बनाएं। लिखना लिखना ऐसा नहीं, मैंने फिर से बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि बुक में जो भी चीजें, सारी चीजें लिखनी नहीं है। इंपॉर्टेंट, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे, आपको लगेगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको पढ़ सकते हो, ठीक। नोट्स से रिवीजन सोने से पहले आप जरूर करें, ठीक है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी स्टेप आप फॉलो कर सकते हो अपने हिसाब से। आप अगर जो कोई आइडिया बनाना चाहो अपने तरीके से, कोई नोट्स बनाना चाहो, तो वो भी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन मैं ये अपना आइडिया दे रहा हूँ, आप किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी वाले के लिए मैं बता दूं, 100 से 150 पेज की 3 कॉपी आपके पास होनी जरूरी है। 2 से 3 आप रफ कॉपियां रख सकते हो। रफ कॉपियां किसके लिए? रफ आप ले सकते हो मैथ के लिए। मैथ के लिए नोट्स बनेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए रफ बहुत जरूरी है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको नोट्स बनाने की सलाह मैं नहीं दूंगा। आप जो भी पढ़ो टॉपिक वाइज, सब जो भी है चीजें उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप रफ कॉपी पे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। रीजनिंग को हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। बहुत सारी लाइफ है, जिंदगी है, सफलताएं असफलताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन असफलता के बाद जो भी ये सीढ़ी होती है ना लाइफ की, ये सीढ़ी होती है हमारी लाइफ की, कुछ इस प्रकार से सीढ़ी होती है। अब आप असफलता के बाद गिरते हो ना, लेकिन अगर जो गिर के आप यहाँ संभल गए ना, तो आप आगे निकल जाओगे। लेकिन गिरने के बाद ये सोचा कि आप उठने की कोशिश ही ना करो, तो यार कोई आ जाए आपको नहीं उठा पाएगा। लेकिन आपको खुद से, कहते हैं जो गिरकर समझ जाता है वही अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। तो इन्हीं सारी पॉइंट्स को ध्यान रखना। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने बोला आपको क्या क्या जरूरत है। आपको यहाँ पे 100 से 150 पेज की 3 कॉपी को जरूरत पड़ने वाली है। 2 से 3 आप रफ कॉपी ले लेना मोटी। बुक्स आपके पास बहुत जरूरी है, बुक्स होना। मैंने बुक्स के बारे में बताया भी है प्रीवियसली वीडियो बना के। आगे आप कहिएगा और वीडियो में बना दूंगा रेलवे ग्रुप डी के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट, बुक्स मतलब मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए। और बात करें मटेरियल, और यहाँ पे हाइलाइटर आपके पास जरूर हो, ये आपके इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हो सकते हैं जहां से आप नोट्स बना सकते हो। अब यहाँ पे कुछ हमारे पीडीएफ है जिनको ले सकते हो। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, इसको अभी आप लोग बाय मत कीजिएगा जो भी ग्रुप डी के स्टूडेंट है, क्योंकि इसको मैं अपडेट करके आपके सामने पेश करूंगा। साइंस का कंप्लीट पीडीएफ है, इसको ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में फंसे हैं। स्टैटिक जीके एवरग्रीन पीडीएफ रहा, जितने एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन हमारे सिर्फ स्टैटिक जीके के एक पीडीएफ से निकल के आया, हर शिफ्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक। और इस स्टैटिक जीके में 45 टॉपिक मैंने दिया था। और अभी अगर जो आप पीडीएफ को लेते हैं तो लेके पढ़िए, लेकिन बाद में अगर जो आप लेंगे तो आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। लेकिन अगर जो आप ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप मुझसे अपने 1 हफ्ते 1 वीक बाद मैं इसे अपडेट कर दूंगा। ये जो 45 टॉपिक का पीडीएफ है ये हो जाएगा 55 टॉपिक, ठीक है। मैं एनटीपीसी के एग्जाम्स जो हो रहा है उसको देख रहा हूँ, उसी को एनालाइज करके कुछ और टॉपिक हिस्ट्री के, जियोग्राफी के मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ ले सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। साइंस के, स्टैटिक के और मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बनाया, इसको लेके आप जरूर सॉल्व करो जिनका भी मैथ वीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या, नोट्स बनाना किसका है, ये भी आपके लिए जरूरी है कि आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किस किस सब्जेक्ट का नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूं, आपको साइंस का नोट्स बनाना है। किसका बनाना है? आपको साइंस का नोट्स बनाना है। उसके बाद आपको किसका बनाना है? साइंस के बाद कहाँ गया, साइंस के बाद आपको करंट अफेयर्स का बनाना है, स्टैटिक जीके का बनाना है, मैथ का बनाना है। अब बहुत सारे लोग ये होते हैं, जैसे मान लो मैंने साइंस का उनको पीडीएफ ले लिया उन्होंने, और स्टैटिक जीके का उन्होंने पीडीएफ ले लिया, अब वो पीडीएफ से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, वो प्रिंट आउट करा लेते हैं, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। जो भी बच्चा मुझसे पूछता है कि आप सर मुझे नोट्स दोगे, मेरा इतना प्रिंट आउट में चला जाएगा, मैं उसको कभी नहीं बोलता कि आप प्रिंट आउट कराओ। देखो स्टैटिक जीके अभी तो 45 टॉपिक है, बाद में 55 हो जाएंगे, 10 टॉपिक मैं और बढ़ा रहा हूं। लेकिन आप इसका एक काम कर सकते हो, टारगेट सेट करो कि मुझे एक टॉपिक डेली पढ़ना है। आप एक काम करो, पीडीएफ से पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ो। अब जैसे कोई टॉपिक है, जैसे हम मान लेते हैं हमारे स्टैटिक जीके के नोट्स का यूनाइटेड नेशन टॉपिक का, आप एक काम कर सकते हो, पढ़ने से पहले आप यूनाइटेड नेशन यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे सर की क्लासेस आ जाएंगे, 15 मिनट के क्लास मिलेंगे, 20 मिनट के क्लास मिलेंगे, आप वहां से लेक्चर देख लो। जरूरी नहीं मेरे ही देखो, बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर मिलेंगे। आपने पीडीएफ में देखा टॉपिक आज मुझे ये सीखना है, ये टॉपिक सर्च किया, आपने उस टॉपिक का लेक्चर देखा, लेक्चर से आपके पूरे समझ में आ गया। अब उस लेक्चर को स्किप कर, खत्म हो गया तो छोड़ के आ जाओ, हमारे पीडीएफ से पढ़ो। अब उस पीडीएफ से
खुद के कॉपी पे पीडीएफ से देख के नोट्स बनाओ, खुद का अपना नोट्स बनाओ, और रात को सोने से पहले उस एक टॉपिक का जिसको आपने वीडियो देखा था, जिसको आपने हमारे पीडीएफ से पढ़ा था, जिसको हमारे अपने अपने पीडीएफ से नोट्स बनाया था, उसको आपको पढ़ के सोना है, कभी नहीं भूलेगा। इसी प्रकार से आप पूरे स्टैटिक जीके का खुद का नोट्स बना सकते हो, और आपका ये जो स्टैटिक जीके का पीडीएफ पड़ेगा, ये जो साइंस का पीडीएफ बनेगा, ये आपका रेलवे ग्रुप डी नहीं, एवरी एग्जाम आगे आपको तैयारी करनी है, आपके काम आने वाला है। तो ये सारे काम कर सकते हो। मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आप आते हैं साइंस के लिए, बात कर लेते हैं। साइंस की बात करें, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक बुक की सलाह देता हूँ बार बार, लूसेंट की बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। साइंस के लिए पहला स्टेप करो आप पढ़ने के लिए, लूसेंट की जो थ्योरी वाली बुक आती है उसको आप कंप्लीट कर डालो। एक बार कहानी की तरह पढ़ लो, एक बार आप वैसे ही पढ़ लो हाईलाइटर लगा के, ठीक है। उसके बाद अब उसके जो नोट्स बनाने हो वो बना सकते हो। साइंस के लिए हमारी पीडीएफ है कंप्लीट, 130 पेज की पीडीएफ है, जिसमें हमने फिजिक्स भी डाला है, केमिस्ट्री भी डाला है, हमने बायोलॉजी भी डाला, तीनों जो पीडीएफ है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो भी लेके आपको पढ़ना कंपलसरी है। अब यहाँ पे हमने बात कर ली लूसेंट की थ्योरी, आपने पढ़ ली, लूसेंट में हाईलाइटर लगा के अच्छे से याद कर लिया। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या होता है, आपने नोट्स भी बना लिया होगा, और ये हमारा जो नोट्स है पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो। अब तीसरा स्टेप जो होता है, आपके पास एक और बुक होनी चाहिए, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। अब जैसे ही साइंस पढ़ के आपने खत्म कर दिया, मान लो थ्योरी और नोट्स बना लिया, तो आपको आना है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक पे, वहां से देखना आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, आपने कितने क्वेश्चन सीखा, तो ये आप जरूर करना। अब यहाँ पे तीनों चीज करने के बाद साथ में भी आप नोट्स बनाते चल सकते हो, अगर जो आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो। जैसे मेरी जो पीडीएफ है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, तीनों का चैप्टर वाइज वन लाइनर नोट्स मैंने बनाया है, ठीक, और 130 पेज का है। अब जैसे आपने यूनिट चैप्टर पढ़ा, यूनिट के क्वेश्चंस आपने देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको खुद के नोट्स पे लिख सकते हो। बाकी अगर जो मेरे नोट्स में कुछ क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, तो आपको मेरे नोट्स में जो एक्स्ट्रा है उसको आप अपने नोट्स पे कर सकते हो, ठीक। ऐसा करो कि 1 महीने बाद आपको मेरे नोट्स की जरूरत न पड़े, पीडीएफ की जरूरत न पड़े, क्योंकि एग्जाम में पीडीएफ से आप रिवीजन नहीं कर सकते। आपके पास खुद का नोट्स जब बना रहेगा, तीनों दो तीन नोट्स का मिला के, बुक का मिला के, तो वो बेहतरीन नोट्स होगा, ठीक, वो आपके लिए काम आने वाला है। और फिर से मैं बोलता हूं, नोट्स ऐसा नहीं बनता कि हमने किताब को पूरा कॉपी कर दिया, नोट्स ऐसा बनता कि जो 100 पेज की बुक है, तो मैं उन 100 पेज को हम 10 से 15 पेज में लेकर आऊं, जिससे हम 15-20 मिनट में या आधे घंटे में अच्छे से रिवीजन कर सकूं। ये तो मैंने साइंस के बारे में बताया। इन सारी चीजों को करके आप आसानी से 20 प्लस स्कोर गेन कर सकते हो। मैं तो कहूंगा साइंस में आपको 22 से ज्यादा करना है, 22 से ज्यादा करना है। अब हम आते हैं स्टैटिक जीके के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से इन्हीं सबसे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ करंट, देखो स्टैटिक जीके आपको, अगर जो मैं ग्रुप डी की बात करूँ, 20 क्वेश्चन आना है, जिसमें से आपके स्टैटिक जीके और मैं करंट की बात करूं, सिर्फ इन्हीं से 12 से 15 क्वेश्चन फंस जाएंगे। आपको ग्रुप डी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे ध्यान नहीं देना। आप जो भी पढ़ रहे हो पहले पढ़े, वो अच्छी बात है। बाकी स्टैटिक जीके में मैं बहुत सारे हिस्ट्री, बहुत सारे जियोग्राफी जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, बहुत फायदा होगा। साइंस से तो आप पढ़ ही रहे हो 25 क्वेश्चन के लिए, 12 से 15 क्वेश्चन के लिए कोशिश करना 12 प्लस करके आने की। ये हमारा जीके वाले पोर्शन में, ठीक, जीके वाले पोर्शन में, जहां से स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। अब इसमें मैंने बता दूं क्या क्या पढ़ना आपको। सबसे पहले पीडीएफ आपको पढ़ना है, पीडीएफ के नोट्स बनाने खुद से, प्रिंट आउट नहीं निकालना, मैंने बता दिया। डेली एक टॉपिक पढ़ना है, सेल्फ से पढ़ना है, नोट्स बनाना है। 55 टॉपिक टोटल पीडीएफ में मिलेंगे। अभी 1 वीक बाद ये अपडेट हो जाएगा, अभी तो 45 टॉपिक है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ मैं इसमें कौन कौन से टॉपिक नए डाल रहा हूँ। तो मैं इसमें जो टॉपिक ऐड करवा रहा हूँ, प्रमुख लेखक और उनकी किताबें, गांधी जी का एक स्पेशल टॉपिक होगा, गांधी जी फेवरेट है, प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन, प्रमुख आंदोलन, हिस्ट्री के टॉपिक में ऐड करवा रहा हूँ, प्रमुख युद्ध हो गया, आरबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम होंगे, जैसे सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, भारतीय कृषि हो गया, और परिवहन। ये सारे टॉपिक मैं, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, मैं ये ऐड करवा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स तो आपको 2020 का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ डालना है। मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 दिन में पूरा अपडेट पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूं करंट अफेयर्स का, ठीक है। और जो पढ़ते चलो आप करंट अफेयर्स, उनमें कुछ चीजों का नोट्स भी बना दो चलो। जैसे नोट्स इनका बनाना है, आप मंथली वाइज का 25-30 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स बना सकते हो जो टॉप के हों, या और क्या नोट्स में बनाना है करंट अफेयर्स के,
जैसे नोबेल प्राइज हो गया, ये आपको नोट्स बनाना है। अवार्ड हो गया, ये आपको नोट्स बनाना है। और क्या हो गया, आपको अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हो गई, ये आपको नोट्स में बनाना है। और भी जो पुरस्कार हो गए, और भी जो कौन क्या है, ये सारे आपको नोट्स में बनाना है। ये सारे करंट अफेयर्स में आपको नोट्स में बनाना है। ये तो हो गया स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स का पार्ट, ये तो हो गया साइंस का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात कर ले। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मैथ आपका वीक नहीं होता, आप खुद वीक बना लेते हो। जब किसी चीज को आप लगाना छोड़ दोगे, किसी चीज को पढ़ना छोड़ दोगे, तो वो खुद ब खुद आपका वीक होता चला जाएगा, और आप कमजोर जो नस होती है वो और कमजोर होता चला जाता है, ठीक। तो एक काम करना, ग्रुप डी के लिए आप जो अर्थमेटिक वाला टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करने, क्योंकि 20 से ज्यादा 20 से 22 क्वेश्चन आपके इन्हीं अर्थमेटिक के टॉपिक से आएंगे, ठीक। एडवांस मैथ पूछ रहा है एनटीपीसी में, बात अलग है, लेकिन अर्थमेटिक आपका ज्यादा आएगा, कम से कम 22 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से रहने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात करें क्या करना है आपको, जो नोट्स बनाना है, ठीक है। मैं नोट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो नोट्स आप बनाओगे ना, उसमें ऐसा नहीं बनाना पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। हर एक चैप्टर का जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज में 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप क्या करना, 10 से 12 टाइप के बनते हैं, हर टाइप के दो दो क्वेश्चन आप सॉल्व करके उसका नोट्स बनाना। बाकी जैसे ही आपने परसेंटेज के खत्म कर लिया, टाइप वाइज पढ़ लिया, तो उसके क्वेश्चंस को किस पे लगाना, रफ कॉपी पे लगाना। ये काम कर सकते हो, तो टाइप वाइज आप नोट्स बना सकते हो। एवरी चैप्टर का 10 से 15 टाइप जो भी होता है उसका आप क्वेश्चंस का नोट्स बनाओ, ठीक। प्रैक्टिस आप किस पे करोगे, रफ बुक पे करोगे। प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चन जरूर लगाना, और 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो हमारा मैथ का पीडीएफ, इसको आप जरूर बाय करना। तो आशा है जो भी चीजें मैंने बताई समझ में आई होंगी। और ये हमारे पीडीएफ है स्टैटिक जीके, जो अभी 175 पेज का है। खैर ये आगे अपडेट हो जाएगा, तो समथिंग 200 प्लस पेज का होगा, और इसमें 55 टॉपिक टोटल मिलेंगे। ये साइंस का पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो, और ये हमारी मैथमेटिक्स की पीडीएफ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिनको मैंने बताना था। और टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप जरूर ज्वाइन करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, लोग लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।